बात के YouTube चैनल पे मैं एडवोकेट सिद्धार्थ राणा आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी को पता है, हम सभी को पता है कि चंद्रयान 3 की सक्सेसफुल लैंडिंग हो चुकी है। चंद्रयान 3 जो है वो चांद पे सही सलामत उतर गया और अपने काम पे लग चुका। और जिस पॉइंट पे वो उतरा है उस पॉइंट का नाम शिव शक्ति रखा गया। ये बहुत ही गर्व की बात है, बहुत ही अच्छी बात है। इस पे ज़्यादातर लोगों को कोई एतराज़ नहीं है, लोग खुश हैं। और मोदी साहब ने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन भी करा कि ऐसा क्यों किया जाता है। ये एक राजनीतिक परंपरा नहीं है साथियों, ये एक वैज्ञानिक परंपरा है। ये पूरे विश्व में मान्यता है इसकी। जो भी देश अपना कोई भी सैटेलाइट, कोई भी ऐसा यान, कोई भी लैंडर कहीं पे उतारता है, चाहे चांद है चाहे कुछ भी है, तो उस टच पॉइंट का एक नाम रखा जाता है और उसको पूरा वर्ल्ड जो है वो रिकग्नाइज करता है। इंडिया में भी जब हमारा जो चंद्रयान 3 में चलता हुआ ये मून लैंडर जो है, ये जहाँ पे टच डाउन हुआ, तो मोदी साहब ने इसका ऐलान करा भाई इसका नाम जो है वो शिव शक्ति के नाम से ये जगह जानी जाएगी। अब शिव शक्ति से बड़ा कोई नाम सावन के मास में जब ये उतरा है तो इससे बेहतरीन नाम साथियों कोई हो ही नहीं सकता। मेरी समझ में तो ऐसा कोई नाम दूर दूर तक नहीं है कि इतना बढ़िया नाम उस जगह को दिया गया, जिससे कि पूरे विश्व में भारत की एक पहचान अलग से उभर के आती है कि ये भारत का था। लेकिन बहुत से लोगों को, या यूं कहिए भारत की सबसे पुरानी पार्टी जो अपने आप को बताती है, उसके एक नेता का बयान आया और वो बयान बहुत ही चौंकाने वाला है, बहुत ही सरप्राइज करने वाला है। दुखी होने वाला तो है ही, लेकिन सरप्राइज करने वाला भी है। राशिद अल्वी नाम के कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता हैं और उन्होंने क्या बयान दिया। उन्होंने कहा कि ये शिव शक्ति नाम रखने से पूरे विश्व में भारत का मजाक उड़ाया जाएगा, कि कल को जब कोई और देश वहाँ पे जाएगा तो वो अलग नाम रख देगा, वो ऐसा कर देगा। अलग अलग किस्म की इन्होंने टिप्पणियाँ करी। मेन दिक्कत इनको शिव शक्ति नाम से थी कि ये नाम क्यों रखा। भाई ये अपनी हिंदू आस्था को पूरे विश्व पे थोपना चाहते हैं, अब ये चांद को भी उसमें रंगना चाहते हैं, ऐसी ऐसी उन्होंने बातें कही। तो जब इनसे सवाल करा गया कि चलो ठीक है, चंद्रयान 3 का नाम रखा, शिव शक्ति रख दिया या कुछ भी है, वो उससे हमारा पूरे विश्व में आप कह रहे हो मजाक उड़ेगा। तो जब चंद्रयान 1 जो कि एक अनसक्सेसफुल मिशन था, या कह लीजिए अधूरा मिशन था, उसका जो टच पॉइंट था उसका नाम जौहर पॉइंट क्यों रखा गया। बिल्कुल वाजिब सा सवाल है। जिस किसी ने भी पूछा उसकी प्रेजेंस ऑफ माइंड की दाद देनी चाहिए कि उसने एक साथ ये सवाल इनके सामने रखा। अब इनके पास कोई बहुत अच्छा जवाब तो था नहीं, लेकिन इन्होंने क्या कहा, जो इनके डीएनए में है। साथियों ये बात नोट करने वाली है, कांग्रेस के डीएनए में परिवारवाद है। कांग्रेस के डीएनए में ही, मतलब जो इनके परिवार की सबसे ज़्यादा आप यूं कह लीजिए तारीफ करेगा या इनकी किसी गलत बात को हाँ करेगा, कुछ भी करेगा, वही कांग्रेस में फल फूल सकता है। ऐसी एक इनके पार्टी वर्करों की, इनके नेताओं की एक सबकॉन्शियस में या इनके डीएनए में बन चुका है। उसी के चलते उन्होंने जो बात कही वो बहुत ही ज़्यादा चुभने वाली बात कही। उन्होंने कहा कि जवाहरलाल नेहरू को इन चीज़ों से मिला नहीं सकते। साथियों ये उस देश की बात हो रही है जिस देश का बहुसंख्यक हिंदू है, सनातन धर्म की आस्था में आस्था रखता है। वहां पे शिव शक्ति को जवाहरलाल नेहरू से छोटा बताया जा रहा है। ऐसी एक मतलब ये हकीकत में हुआ है। ये बड़ी चौंकाने वाली बात है कि ये हमारे देश में हो रहा है, आपके और मेरे देश में हो रहा है, जहां इस चीज पे गर्व होना चाहिए कि हमारी जो संस्कृति है, जो हमारा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, वो दोबारा पुनर्जागृत हो रहा है। इस चीज पे हमें गर्व होना चाहिए। लेकिन अब क्या करें, कुछ ऐसे लोग, ऐसी पार्टियां इस देश में हैं जो इस चीज से बिल्कुल भी, मतलब इस चीज के विरुद्ध हैं, जिन्होंने जौहर पॉइंट को शिव शक्ति पॉइंट से कहते कोई मेल ही नहीं है। मतलब जवाहरलाल नेहरू शिव शक्ति से बड़े कर दिए। कितनी ज़्यादा
एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। ऐसे लोग ये भूल जाते हैं कि इस देश में चुनाव जीतना है तो आप बहुसंख्यकों को इस प्रकार से अपमानित नहीं कर सकते। अब वो दौर चला गया। जिस परिवार को आप खुश करने में लगे हुए हैं, उस परिवार में एक माताजी की वोट है, एक राजा बाबू की है, एक उनकी बहन की है, एक जीजा जी की है। ये 4-5 जो परिवार के सदस्य हैं, इसके सिवा कोई भी इस शिव शक्ति वाले बयान पे आपको वोट करना पसंद नहीं करेगा। सत्ता में आने की तो बहुत दूर की बात है, आप एक विपक्ष की भूमिका भी शायद ना निभा पाए अगर आप ऐसी ही हरकतें करते रहे। तो इस चीज पे मैं कांग्रेस वाले जो लोग हैं उन्हें आग्रह करूंगा कि एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए विपक्ष का होना बहुत जरूरी है, और आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि ऐसे ऐसे बयानों को ना दें। अपनी जो ऐसी घिनौनी मानसिकता है, इसको कम से कम इतना तो छुपा के रखें कि आप विपक्ष में बैठने लायक हों। इतना उजागर ना करें कि आपको इस देश की जनता पहले ही बहुत नीचे तक ले आई है, बिल्कुल शून्य पे ना खड़ा कर दें। तो ये मेरा कांग्रेस के जो लोग हैं उनसे विनम्र आग्रह है कि इस सनातन धर्म वाले देश में, इस भारत में, इसकी हजारों साल पुरानी संस्कृति को ऐसे अपमानित ना करें। तो आज के अंक में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जो मेरे साथी मेरे भाई नए हैं, आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध है, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम।